पुंछ हवेली में पिछले 2 दिन से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें और फिर पुंछ की सियासत, पुंछ हवेली की सियासत पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो खुदा की कसम करके कहूं कि तुमने बीजेपी को झंडो इस तरह रखियो ठेकेदार जी, और बीजेपी की फुल सपोर्ट थारे पीछे रही, फुल सपोर्ट थारे पीछे रही, और बीजेपी का नाड़ रहा था। तुमने क्यों वो दसू, तुमने क्यों चिश्ती जोड़ा फकीर आदमी है, चिश्ती फकीर आदमी है। आज चौधरी गनी बीजेपी में गया, बीजेपी खिलाफ हो गई, बीजेपी इस्लाम ने खतरा हो गया, इस्लाम ने खतरा हो गया। इस्लाम ने खतरा नहीं है, सिर्फ आजाद जान ने खतरा है। ठीक है, क्यों मकसूद एनसी ने खड़ा करेगा कि चौधरी गनी का वोट तो मकसूद ने बिल्कुल वोट नहीं देता। आपने ये वीडियो देखा कि एक शख्स दरमियान में है, चारों तरफ से और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक शख्स किसी खास शख्स की हिमायत के लिए वहां पर पहुंचे हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इस शख्स को वोट करना है, लेकिन लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं। लोग ये कहते हैं कि वोट चौधरी गनी को देंगे, लेकिन जो वोट मांगने वाले शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिनसे वोट मांगा जा रहा है, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, और उसमें एक शख्स जो है, उसकी आवाज आपने सुनी कि वो शख्स जो है बाकायदा तकरार कर रहा है, बाकायदा बहस कर रहा है और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हैं, मैं सही हूं और वोट चौधरी गनी को देना है, चौधरी गनी को क्यों न दे। लेकिन वो शख्स जो वोट मांगने के लिए गए हुए हैं, जब उन्हें लगता है कि वो इन लोगों को समझाने में नाकाम हो रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरा पैंतरा चलते हैं। वीडियो में आप देखेंगे, वो ये कहते हैं कि चलिए आप एजाज जान को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप मसूद चौधरी को वोट करिए। मसूद चौधरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पुंछ हवेली कंस्टिट्यूएंसी से, यह बताया जा रहा है कि गनी चौधरी को नुकसान मसूद चौधरी पहुंचा सकते हैं। तो वो शख्स जो एजाज जान के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जा रहा है, जब ये देखता है कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें वो समझाने में नाकाम हो रहा है, तो फिर वो कहता है कि चलिए इस उम्मीदवार को नहीं दीजिए, आप मसूद चौधरी को वोट करें। आप गनी चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको वोट नहीं करना है। तो आप ये देखें कि वो लोग जो वोट मांगने जाते हैं, किसी दूसरे की कैंपेन करने के लिए जाते हैं, तो उनके जहन में क्या क्या चीजें होती हैं। होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को ये मोटिवेट करें या लोगों को समझाएं या लोगों से दरख्वास्त करें, जो भी महज़ब तरीका है उस तरीके से आप वोट मांगें अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आप उनको अपने कैंडिडेट की तरफ लाने में नाकाम रह रहे हैं, तो फिर आप उनको कहते हैं कि नहीं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, चूंकि वो भी गुज्जर बरादरी से है, तो फिर उस कैंडिडेट को वोट करें, चौधरी गनी को वोट न करें। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो शख्स वोट मांग रहे हैं वो जब अब नाकाम होते हैं उस वोटर को वोट दिलवाने में, जिसके लिए वो वोट मांगने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, चलिए मेरे उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको भी मत दीजिए जिसके लिए आप बहस कर रहे हैं, आप किसी दूसरे उम्मीदवार को, मसूद चौधरी को वोट करें। मसूद चौधरी जो पुंछ से बहसियत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल जब उन्होंने अपने घर में एक मीटिंग की, उस मीटिंग में मसूद चौधरी की तकरीर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और मसूद चौधरी ने धुआंधार तरीके से इल्जाम लगाए रियाज बशीर नाज, जो अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, चौधरी गनी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पुंछ हवेली से, तो दोनों के ऊपर वो हमलावर हुए। तो हमने रियाज नाज और गनी चौधरी से बात करने की कोशिश की। रियाज नाज किसी मीटिंग में थे, बात नहीं हो पाई। चौधरी गनी साहब को जब हमने फोन किया तो चौधरी गनी ने ये कहा, ये लोग खुद जीतने के लिए नहीं आए हैं, खुद इलेक्शन में कामयाब होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनको आगे लाया गया है। कल आपने देखा था कि मसूद चौधरी ने अपनी तकरीर में यह कहा था कि पुंछ के जो वोटर्स हैं, खासतौर से पुंछ के हिंदू वोटर्स जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं देंगे, बल्कि मरहूम यशपाल शर्मा के बेटे को वोट करेंगे। जब गनी चौधरी से हमने ये जानने की कोशिश की, जो फोन पर मेरी गनी चौधरी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन जीतने, मेरा मुकाबला करने नहीं आए हैं, बल्कि ये उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारे हुए हैं सिर्फ इसलिए
कि गनी चौधरी को हराया जाए, तो ये मुझे हराने के मकसद के लिए मैदान में है, खुद जीतने के लिए मैदान में नहीं है। देखते हैं पुंछ हवेली की सियासत क्या रंग लाती है, पुंछ हवेली की सियासत आने वाले दिनों में किस तरफ जाती है। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है इसमें, और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि यहां से वो जीत हासिल कर पाएंगे। जो भी इलेक्शन लड़ता है उसे यह उम्मीद जरूर होती है कि वो इसमें जीत हासिल करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत है उसकी खास नजरें जो हैं पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी पर हैं कि यहां से कामयाब होना चाहिए। आप देखिए कि जो वोट मांगने जाते हैं, जो आपसे वोट मांगते हैं, वो किसी की हिमायत के लिए जा रहे हैं या किसी को हराने के लिए जा रहे हैं। अगर हिमायत के लिए जा रहे होते तो इस वीडियो में जो शख्स वोट मांग रहा है वो बज़िद होता, अपने काम गिनवाता और कहता कि मेरे उम्मीदवार को वोट दो, लेकिन वो फौरन पैंतरा बदलते हैं और ये कहते हैं कि चलिए इस उम्मीदवार को नहीं दे रहे हैं तो आप दूसरे उम्मीदवार को दे दीजिए, लेकिन उसको मत दीजिए जिसके लिए आप लोग कह रहे हैं।